ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल 20 गुरुजी में। तो आज हम बताएंगे आपको कि किन किन भगवान पर हमें जल चढ़ाना चाहिए और किन किन भगवान पर हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों हमारे शास्त्र में ये मान्यता है कि हम हर भगवान पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि खाली हम उन्हीं भगवान पर जल चढ़ा सकते हैं जिनको हमारे शास्त्र में वर्णन है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें किन किन भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए और किन किन भगवान पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों पहले कि हम किन किन भगवान पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम किन किन भगवान पर जल चढ़ा सकते हैं। पहले शिव भगवान पर हम जल चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भोले बाबा पर जल हम चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा पर जल के सिवा हम दूध, शहद, शक्कर, चीनी, शहद आदि मिष्टान सभी प्रकार की जो भी चीजें सब हम भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। खाली केतकी का फूल छोड़ के हम भोले बाबा पर सभी चीज चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन हम जल किन किन भगवान पर चढ़ा सकते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप शिवालय में जाकर भोले भंडारी के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग के पे पांचों विराजमान है, उनका पूरा शिव परिवार विराजमान है शिवलिंग के अंदर ही। देखिए गणेश जी भी शिवलिंग के अंदर ही विराजमान है, कार्तिक के भगवान भी विराजमान है और अशोक सुंदरी भी विराजमान है, अष्टकमल भी विराजमान है, पार्वती मैया भी विराजमान, भोले बाबा स्वयं विराजमान है। और हम नंदी बाबा के पैर पर भी जल चढ़ा सकते हैं, उनके पैर के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं नंदी बाबा के। हम जो शिवालय में जाते हैं तो भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पार्वती मैया के ऊपर हम जल नहीं चढ़ा सकते। जो पार्वती मैया की जो मूर्ति बनी हुई है साइडों में, तो गणेश भगवान और कार्तिक भगवान की जो मूर्ति होती है शिवालय के अंदर, उनके ऊपर हम जल नहीं चढ़ा सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को कि हम जल नहीं चढ़ा सकते। वहाँ पर शिवालय के अंदर जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, भोले बाबा क्रोधित हो सकते हैं, आप देख लीजिए। दूसरा, हम पतवारी मैया के ऊपर भी जल चढ़ा सकते हैं। शास्त्र में वर्णन है कि हम पतवारी मैया जो होती है, हमारी पतवारी मैया का जो मंदिर होता है वहाँ पर भी जल चढ़ा सकते हैं। इन दो ही जगह पर हम जल चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को। हम शिवालय में और पतवारी मैया पे दो ही जगह पर जल चढ़ा सकते हैं, एक शिवलिंग पर, एक पतवारी मैया पर। ये दो जगह पर ही हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन हम शिवालय में भी जो मौजूद है हमारे गणेश जी की मूर्ति और शिवालय वो पार्वती मैया की जो मूर्ति मौजूद है और कार्तिक भगवान जी की जो मूर्ति मौजूद है, उन पर भी हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन हम नंदी बाबा के पैर पर जल जरूर चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम तीन जगह पर जल चढ़ा सकते हैं, शिवालय भोले बाबा के ऊपर भोले बाबा पर जल चढ़ा सकते हैं और नंदी बाबा के पैर पर चढ़ा सकते हैं और पतवारी मैया के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। और हम जानते हैं आगे कि किन किन भगवान पर हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो हम दोस्तों को हम भोले बाबा के मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम किन किन भगवान के मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते आइए हम जानते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों हम कृष्ण भगवान के मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन कृष्ण भगवान के मंदिर में हम भोग लगा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, सब कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन जल नहीं चढ़ा सकते। बजरंगबली के मंदिर में हम जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन इन सभी भगवान के मंदिर में जल का लोटा भर कर रख सकते हैं, लेकिन जल चढ़ा नहीं सकते इनके ऊपर, शास्त्र में वर्णन है हमारे। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पे भोले बाबा, वो बजरंगबली, प्रभु श्री राम और कृष्ण भगवान क्रोधित हो सकते हैं। आप इनकी क्रोध से बचने के लिए इनके ऊपर जल ना चढ़ाएं। भोले बाबा पे आप जल चढ़ा सकते हैं मात्र, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पतवारी मैया पे जल चढ़ा सकते हैं और नंदी बाबा के पैर पर जल चढ़ा सकते हैं, और कहीं पे हम जल चढ़ा नहीं सकते। ना राम दरबार में हम जल चढ़ा सकते, ना बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा सकते, ना कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ा सकते, ना काली मैया के मंदिर में चढ़ा सकते, ना विष्णु भगवान के मंदिर में हम जल चढ़ा सकते हैं, ना ही हम शनिदेव महाराज के दरबार में जल चढ़ा सकते। जिन जिन जगह पर हमने बताया उन जगह पर जल नहीं चढ़ाया जाता, और मात्र ये तीन जगह हमने जो बताई है आपको, शिवालय, नंदी बाबा के पैर और शिव जी के लिंग के ऊपर और पार्वती मैया के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है। मूर्ति होती है उसके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। पार्वती मैया के जो कमल होता है उस पर जल चढ़ाया जाता है, वो जो शिवलिंग के ऊपर ही होता है, विराजमान है जो पार्वती मैया वहाँ पर। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके ऊपर भी भोले बाबा क्रोध आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बार दोबारा से सुन लें, हम किन किन जगह पर जल चढ़ा सकते हैं। मात्र तीन जगह पर हम जल चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर, नंदी बाबा के पैर पर और पतवारी मैया पर। इन तीन जगह पर ही हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम यहाँ पर जल चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखकर नोट कर लें। इन तीन जगह के सिवा हमें कहीं भी जल नहीं चढ़ाना है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि हमको इन तीन जगह के अलावा कहीं भी जल नहीं चढ़ा सकते। हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है, सब कुछ चढ़ा सकते हैं लेकिन जल नहीं चढ़ा सकते। जल का लोटा भर के रख सकते हैं वहाँ पे, हम पीने, खाने को, पिलाने के लिए, खाना, भोग लगाने के लिए, लेकिन हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, बजरंगबली की कृपा पाना चाहते हैं, प्रभु श्री राम जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।